कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर, बेंगलुरु सेंट्रल वोट चोरी, सीसीटीवी फुटेज और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे निकले। वहीं उपलब्ध आंकड़ों के सामने राहुल के दावे का एटम बम टिक नहीं पाया। देश भर घूमकर राहुल गांधी ने चुनाव हारने के बाद चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी करने से लेकर एसआईआर में गड़बड़ियों के दावे तो किए, लेकिन न तो चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई और न ही अदालत में इन्हें साबित करने के लिए सबूत पेश किए। चुनाव आयोग ने जब इस पर शिकायत करने की बात कही तो राहुल हिट एंड रन का तरीका अपनाते रहे। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह के बयानों से देश में अनावश्यक भ्रम और अराजकता फैलती है। राहुल गांधी का एटम बम के सारे बारूद नकली कैसे निकले, आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में मतदाता वृद्धि 2024 में 4.4% रही, जो 2004 की 4.7% वृद्धि से कम है। अधिक मतदाता वयस्कों से अधिक का दावा गलत निकला, क्योंकि जनसंख्या का आंकलन 2011 की जनगणना पर आधारित है। देर से मतदान दर में वृद्धि का आरोप भी निराधार निकला, क्योंकि सभी कांग्रेस बूथ एजेंटों ने बिना विवाद के फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर किए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह वोट चोरी का आरोप भाजपा पर लगाया है कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट भाजपा ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके जीती है, बेंगलुरु सेंट्रल सीट भाजपा ने मामूली अंतर से जीती है। वहीं यदि महाराष्ट्र के धुले लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस की वोट चोरी स्पष्ट दिखाई देती है, जहां 6 विधानसभा में 5 में भाजपा ने काफी बढ़त बनाई है। वहीं मालेगांव विधानसभा में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में हेरफेर करके 94% से अधिक वोट पाए हैं और भाजपा को केवल 2% वोट मिले। यदि बेंगलुरु सेंट्रल वोटर मैनिपुलेशन है तो धुले लोकसभा का चुनावी परिणाम कैसे सही होगा? राहुल गांधी की नजर इस पर कभी नहीं गई। इस तरह सीसीटीवी नियम के तहत फुटेज केवल संबंधित उम्मीदवारों और पार्टियों को दी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई अनुरोध ही नहीं किया। फुटेज 45 दिन तक सुरक्षित रहती है और न्यायिक आदेश पर ही जारी होती है। डिजिटल वोटर रोल सभी पार्टियों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के महादेवपुरा में राहुल गांधी के आरोपों की, तो वहां भी प्रमाण न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया। वहीं कुछ क्षेत्रों जैसे शिवाजी नगर, चामराजपेट और मालेगांव सेंट्रल में डुप्लीकेट वोटर्स मिले, लेकिन ये कांग्रेस के जीतने वाले क्षेत्रों में भी था। उसी तरह केरल में 6.25 लाख और बिहार में 65.2 लाख फर्जी वोटर्स एसआईआर प्रक्रिया से हटाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि आयोग पारदर्शिता के लिए कदम उठा रहा है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस जब जीतती है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठते, लेकिन हार के बाद आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा जताया है। साथ ही आयोग ने राहुल गांधी को अभी भी कोई आपत्ति हो तो शपथ पत्र के साथ शिकायत करने और उन्हें शिकायत करने संबंधित फॉर्मेट भी भेज दिए हैं। भारतीय लोकतंत्र पर झूठी अफवाह फैलाने और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी की हरकतें पूरा देश देख रहा है और आने वाले चुनाव में फिर वो अपना जवाब वोट से देकर रहेगा।